वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन क्या है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एक्सीलरेशन। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, समझ में आएगी। बहुत अच्छी क्लास, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको बताई जाएंगी इसमें। एक्सीलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, of an object is called acceleration, is called acceleration। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होता है वही क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक, आई बात समझ में? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ in velocity of an object is called acceleration। means acceleration is equal to, जो लिखेंगे acceleration फार्मूला जो बनेगा इसका, acceleration is equal to change in velocity, change in velocity, change in velocity upon time taken, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यदि चेंज, यदि एक्सीलरेशन को ए बताएं और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल टू इनिशियल वेलोसिटी में चेंज, फाइनल टू इनिशियल वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी को v से बताते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को किससे बताते हैं? u से बताते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन क्या हो गया? टी। तो क्या एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन क्या हो जाता है? टी के हो जाता है, हो जाता है एक्सीलरेशन। अब यूनिट की बात करते हैं एक्सीलरेशन की, तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी एक्सीलरेशन की, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो मीटर मीन्स वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या हो गया? टाइम, मतलब फिर से सेकंड आ गया, पुनः सेकंड हो गया, तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। या फिर इसी को लिखा जाता है क्या? मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स, या फिर इसी को एक लेटर में मीटर सेकंड इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? ए की एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट हो जाती है। कैसे निकली एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट? तो वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम टेकन मतलब सेकेंड, तो क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स टू, सॉरी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट हो जाती है। यदि सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। ये क्या लिख दिया जाता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हो गया सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू। ये सीजीएस यूनिट आप क्या हो जाती है? एक्सेलरेशन। अब एक्सीलरेशन है क्या? एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट है। क्या बच्चों? एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो एक्सीलरेशन की जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो एक्सीलरेशन जो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हुआ क्या? किसके बारे में? एक्सीलरेशन के बारे में। क्लास पसंद में आ रही है?
तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किए बच्चों। ऐसी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी। देखिए एक बार फिर से एक्सेलरेशन क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन के। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन क्या हो गया, t के हो गया। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी में क्या चेंज है, तो हो गया v माइनस u अपॉन t के। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड इनवर्स टू या फिर क्या हो गया मीटर पर सेकंड इनवर्स टू। सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स टू। अब एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। किसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के टाइप्स को जानते हैं। देखिए ऐसी क्लास आपको मिलती रहेगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। तो चैनल के सब्सक्रिप्शन आप बेहिचक ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आगे चर्चा करते हैं किसकी, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन के टाइप क्या क्या है, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। तो पहला आता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्या होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब कि क्या हो गया, प्लस ए। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में इफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, if the change of velocity increase with the time, then the acceleration is said to be positive acceleration। ठीक है, क्या होगा कि if the change in velocity, if the change in velocity, if the change in velocity of moving object increase, moving object increase with time, increase with time, increase with time while traveling in straight line, while traveling in straight line is called पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या हो बच्चों, कहा गया है कि इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, ये समय के साथ मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, यदि टाइम के साथ समय के साथ मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम व्हाइल ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, जब वह एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाता है। क्लियर, आगे है दूसरा टाइप्स क्या होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन। दूसरा क्या होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन निगेटिव एक्सीलरेशन मीन्स क्या होगा, माइनस ई के हो गया निगेटिव एक्सीलरेशन। तो निगेटिव एक्सीलरेशन में इफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम व्हाइल ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बीच डिफिनेशन लिखा जाता है क्या, इफ द चेंज, नोट करते रहिएगा। क्लास पसंद में आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। इफ द चेंज इन वेलोसिटी, इफ द चेंज इन velocity of moving object, if the change in velocity of moving object, moving object decrease, decrease with time, decrease with time, decrease with time while traveling in straight line, while traveling in straight line is called negative acceleration, is called negative acceleration. Clear? आई बात समझ में? कहा गया कि if the change in velocity of moving object decrease, यदि change in velocity of moving object, किसी moving object की velocity है डिक्रीज कर रही है विथ टाइम, किसके साथ? समय के साथ, ठीक है। while traveling in straight line, जब वह स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहती है तो इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही कहा जाता है रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। या फिर क्या कहा जाता है? डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन या फिर डी एक्सीलरेशन। कौन कहलाता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज रिटार्डेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन। तो हम लोग क्या बताते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो कैसी लग रही है क्लास बच्चों? आप सभी को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अच्छे क्या कैसी क्लास चाहिए आपको, क्लास के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, इसके बारे में जरूर कमेंट करिए, जिससे हम आपको एक अच्छी क्लास प्रोवाइड कराते रहें। बस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब न किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टाइप्स है इसकी, तो दो टाइप्स हो गई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आगे है आगे जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का होगा तो देखिए, एक बार वेलोसिटी इंक्रीज हुई टाइम के साथ तो पॉजिटिव हो गया, और जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हुई टाइम के साथ तो क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। मतलब यदि गाड़ी पे ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक लगाना, ब्रेक अप्लाई करना व्हीकल पे क्या आता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन उसके द्वारा होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है? घट जाती है, घटती रहती है, ठीक है। चलिए आगे है तीसरा है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन। तो जीरो एक्सीलरेशन कहा जाता है कि इफ द चेंज इन वेलोसिटी, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो, ठीक है। इफ द चेंज, if the change in velocity, if the change in velocity of an object, of an object for given time interval, for given time interval is zero, is zero, या फिर
इसको कहा जाए कि और इफ द ऑब्जेक्ट मूव, इफ द ऑब्जेक्ट मूव विथ, if the object move with constant, if the object move with constant velocity, if the object move with constant velocity, if the object move with constant velocity is called zero acceleration, is called zero एक्सीलरेशन। तो क्या कहलाएगा? जीरो एक्सीलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई, या तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, यदि ऑब्जेक्ट क्या हो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है जिसकी क्या हो सेम, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम, मतलब एक ही वेलोसिटी से वो चलता जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और फिर वही चीज डिफाइन किया गया है यहाँ पर, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर गिवन टाइम इंटरवल इज जीरो। ठीक है, मींस किसी टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में यदि चेंज जीरो है तो जीरो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज जीरो होने का मतलब कि वेलोसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करती रहे, तो वह एक्सीलरेशन उसका क्या होगा? जीरो एक्सीलरेशन। क्लियर? तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा यदि अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। देखिए अगला है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फिर क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव, यदि फिर कहा जाए कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इफ द चेंज ऑफ, क्या लिखेंगे? if the change in velocity, if the change in velocity, if the change in velocity of moving object, if the change in velocity of moving object is equal, moving object is equal in equal time interval, is equal in equal time interval, in equal time interval, equal time interval, then the object is said to be, then the object is said, then the object is said to moving in uniform, said to moving in uniform acceleration, uniform acceleration। क्लियर? एक आ गया कि इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल, यदि मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज क्या हो? इक्वल हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, then the object is said to moving in uniform, then the object is said to be moving in uniform acceleration। तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? मूव करते हुए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहलाएगा। एग्जांपल इसके लिए जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से
फ्री फॉल होता है नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म रहती है। इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज होती रहती है ड्यू टू द ग्रेविटेशन। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। या फिर रोलिंग ए बॉल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग किसी बॉल को रोल कराते हैं, ठीक है, तो उसका भी मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फिर क्या हो गया, एग्जांपल कर दिया गया कि ये बॉल रोलिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन। फिर आगे देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लास्ट टॉपिक है इसका। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो इसी को डिफाइन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म को क्या बच्चों की, इफ द चेंज in velocity, if the change in velocity of moving object, the change in velocity of moving object is, if the change in velocity of moving object is not equal in equal interval of time, is not equal in equal interval of time, in equal interval of time, is not equal in equal interval of time, then the object is said to moving with non-uniform acceleration, ठीक है, ये हो गया। क्या कहा गया, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज इक्वल नहीं हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, then the object is said to be moving with non-uniform acceleration। तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कहलाएगा, मींस नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा। ठीक है बच्चों, एक्सीलरेशन बताया गया आपको। अब टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के फार्मूला बताया गया, डिफिनीशन बताए गए, और आपको क्या बताए गए, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन मींस रिटार्डेशन बताया गया, ठीक है। फिर जीरो एक्सीलरेशन बताया गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आगे हम आपको एक्सीलरेशन के ग्राफ के बारे में बताएंगे कि कैसे इन सब की ग्राफ लाइन ड्रा की जाती है। ठीक, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी क्लास आप ज्वाइन करते रहिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ग्राफ फॉर एक्सीलरेशन के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे।